जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो है कि कवर करेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं? बार बार हिस्ट्री में ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, तो मुझे लगा कि मतलब सेपरेट एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि जिनको डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री, पास्ट, इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, सेवरल वेज हैं। One is to search for and read books that were written long ago. उनमें से एक तरीका है उन किताबों को खोजना जो कि बहुत पहले लिखी गई थी, बहुत पहले लिखी गई थी। उन किताबों को खोजो और उनको पढ़ो, तभी तो हम जो है कि हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे। मतलब मान लीजिए आज से 1000 साल पहले के बारे में हमें जानना है, तो आज से 1000 साल पहले जो किताबें लिखी गई थी उन किताबों में उस समय की चीज़ें, राजनीतिक, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी ना, तो तभी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। यानी कि बुक्स एक बहुत बड़ा ज़रिया होती हैं किसी भी समय, किसी भी एज के बारे में जानने का। तो वही कह रहे हैं कि मतलब हम बुक्स खोजें और उनको पढ़ें, इससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। तो दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यही जो पुरानी किताबें हमको ढूंढने पे मिली हैं, इन किताबों को क्या बोला जाता है? इन्हीं को किताबों को मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। अब इन किताबों को मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं? नॉर्मल बुक्स क्यों नहीं बोलते? नॉर्मल कोई टर्म क्यों नहीं है? ये मैन्यूस्क्रिप्ट स्पेशल टर्म क्यों? मेन्यू का क्या मतलब होता है? मेन्यू का मतलब होता है MENU, मेन्यू। मेन्यू मतलब क्या होता है? हैंड, हाथ। यानी कि ये हाथ से लिखी गई हैं। तभी कोई प्रिंटिंग प्रेस चल रहा था, कीबोर्ड से टाइप किया, ये किया, वो किया? नहीं, हाथ से बेसिकली लिखी जाती थी ना। तो मेन्यू मतलब होता है हैंड, हाथ से लिखी गई हैं। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड द मेन्यू स्क्रिप्ट। ओके, तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। देखो, एग्जाम में ये टर्म्स पूछ लेता है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है या फिर किस पे लिखी जाती थी, इसमें क्या होता था, कौन सी लैंग्वेज। तो उन्हीं सारे टर्म्स को मैंने समराइज़ किया है। ओके, तो देखिए, ये लिखी किस में जाती थी, किसके ऊपर लिखी जाती थी, कहाँ लिखते थे? पाम लीफ पे लिखते थे, पाम की पत्ती पे लिखा जाता था, पत्ती पे लिखी जाती थी। इसके अलावा बार्क ऑफ बर्च, पेड़ की छालों पे भी लिखी जाती थी। पेड़ की पत्ती पे भी लिख रहे हैं, और कौन से पेड़ की पत्ती पे लिख रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। पाम लीफ की पत्ती पे लिख रहे हैं, हाँ, ये ज़रूर मेंशन करेगा। उसमें पूछ लेगा अशोका ट्री पे लिखते थे, अशोका पत्ती पे लिखते थे, कि नीम की पत्ती पे लिखते थे, पाम पत्ती, जैसे बहुत सारे ऑप्शन देगा। तो वी मस्ट नो कि पाम लीफ पे ही लिखी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके अलावा पेड़ की जो है कि छालों पे भी लिखते थे। कौन सी पेड़ की छाल पे लिखते थे? बिर्च, बिर्च नामक पेड़, बिर्च नामक पेड़ की छाल पे लिखते थे। और ये बिर्च नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? हिमालय रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय रीजन में पाया जाता है। बहुत बार हम लोग ने लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। फिलहाल मैंने एक सेपरेट ही लेक्चर बना दिया इसीलिए, क्योंकि बच्चों को फिर मतलब कि जो भी देख रहे हो मतलब उनको प्रॉब्लम ना हो कि कौन से चैप्टर में हमने ये मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्कशन की, कौन से चैप्टर में हमने इंस्क्रिप्शन का डिस्कशन किया, तो इन डिस्कशन को मतलब ढूंढना ना पड़े। तो सेपरेट वीडियो दैट्स वाई मैंने बनाई। तो हम क्या कह रहे थे कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं ये किस पे लिखी जाती थी? तो बेसिकली ये पत्तियों पे लिखी जाती थी और छालों पे लिखी जाती थी। पाम लीफ पे लिखी जाती थी, पाम की पत्तियों पे, और जो है कि बिर्च नामक पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी, जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है। ओके, प्रिजर्व्ड इन, प्रिजर्व्ड इन मतलब कहाँ पे ये प्रिजर्व की जाती थी? तो ये प्रिजर्व की जाती थी टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में, टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्रीज में। ओके, तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बेसिकली जो मतलब कि मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो मतलब कि कहाँ प्रिजर्व की जाती थी? तो टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। क्या होता था कि पत्तियों की स्पेशली बनी हुई हैं, पत्तियों की बनी हुई हैं, तो पत्तियों की बनी, तो बेसिकली कभी कभी होता था कि इंसेक्ट वगैरह खा लेते थे, तो कुछ तो बची नहीं, लेकिन कुछ को जो है कि मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में स्टोर किया गया तो वो बच गई। इसके अलावा रिटन इन, कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी? बेसिकली तो 3 तरह की लैंग्वेज में लिखी जाती थी, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। ओके, और प्राकृत लैंग्वेज क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। कहीं भी लोकली, किसी भी रीजन में लोकली जो लैंग्वेज बोली जाती है, लोकल पीपल जो लैंग्वेज बोलते हैं उसे हम प्राकृत लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो संस्कृत जो है कि स्पेशली ब्राह्मण सब पढ़े लिखे लोग बोलते थे, तो जो है कि जो नॉर्मल पीपल होते थे वो जो है कि नहीं समझ पाते थे, तो उनके लिए स्पेशली प्राकृत। तो ये 3 लैंग्वेज का हमें ख्याल रखना है कि 3 लैंग्वेज यूज़ होती थी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल।
उसके अलावा इस बुक में होता क्या था, इस मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, हम कह सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स ही थे। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, मतलब उस समय क्या रिलीजियस लोगों के धार्मिक क्या मत थे, क्या प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब क्या चीज़ कैसे करना चाहिए, ये पूजा ऐसी करनी चाहिए, जो भी चीज़ें थी, तो ये सारे रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस भी लिखे जाते थे इसमें। राजाओं की लाइफ, ज़िंदगी कैसी होती थी, ये होता था। इसके अलावा क्या होते थे, मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन एंड साइंस से रिलेटेड चीज़ें भी थी इसमें। इसके अलावा एपिक्स, महाकाव्य, पोएम्स और प्लेज, ये सारी चीज़ें भी थी। कैन से कि सारे सब्जेक्ट से ही ये मैन्यूस्क्रिप्ट डील करती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट में लगभग सारे सब्जेक्ट्स ही इन्वॉल्व थे। तो ये थी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जा रही है, जो हाथ से लिखी जा रही है, किताबें जो बनाई जा रही हैं, किस पे, पत्तियों पे, पाम लीफ पे और पेड़ों की छालों पे, उन्हें क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। इनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। संस्कृत, तमिल और प्राकृत में लिखी जाती थी। टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज में इनको प्रिजर्व किया गया है और इनमें रिलीजियस बिलीव्स, राजाओं की जिंदगियाँ, मेडिसिन, साइंस और एपिक्स, पोएम, प्लेज, ये सारे सब्जेक्ट इसमें लिखे थे, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे। सो ये था एक हमारा छोटा सा डिस्कशन अबाउट मैन्यूस्क्रिप्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज़ द केयरिंग। और आपको क्लास 6 हिस्ट्री की अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी है देन आप देख सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारी तैयार है। ओके, जय हिंद।